Yes, yes, we'll go one by one. Today I will come 3. Okay, then you immediately after this lecture you can start solving those examples, and after that we'll go for unit 5, unit 6. Okay, so don't worry. Yeah. So unit number 3 is numerical methods. ठीक है, तो यहाँ पे टोटल सिलेबस में जितने मेथड्स है हर एक मेथड का फॉर्मूला आपको प्रिपेयर करना है. देयर आर सम अदर रिजल्ट्स, ओके, लाइक न्यूमेरिकल आइडेंटिटीज यू कैन से, दैट आल्सो यू नीड टू प्रिपेयर. ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट. सो योर फर्स्ट फॉर्मूला इज लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला. ओके, सिंपली यहाँ पे क्या होता है, आपके पास एक डाटा गिवन होता है. ओके, द डाटा इन द फॉर्म ऑफ टैबुलेटेड वैल्यूज. टैबुलेटेड वैल्यू मींस व्हाट, एक्स के वैल्यूज रहेंगे, कुछ वाई के वैल्यूज रहेंगे. दिस इज कॉल्ड एज सेट ऑफ टैबुलेटेड वैल्यूज, है ना. ऐसे फॉर्म में डाटा रहेगा. आपको ऑनलाइन एग्जाम में हार्डली देयर आर 2 और 3 ऑब्जर्वेशंस, या इतना ही आपको रहता है. ओके, और इन ऑब्जर्वेशन पे आपको सारे फॉर्मूले अप्लाई करने. So using this data, or basically here you have to fit this data using Lagrange's polynomial. Okay, or find an equation which satisfies this data. Okay, that is your first method, Lagrange's interpolation method. इसका सबसे जो what is the benefit with the Lagrange's interpolation formula, यहाँ पे जो x observation या input जो values आप ले रहे हो, which is denoted by x. ठीक है, ये जो ऑब्जर्वेशन आप यहाँ पे कंसिडर कर रहे हो, यहाँ पे these are not equally spaced. Okay, these are not always equally spaced. तो ये unequally spaced भी हो सकता है, like say 0, 3, 5. ठीक है, दिस इज ऑल्सो अलाउड. बट आगे जो मेथड आगे आने वाली है, दैट इज न्यूटन फॉरवर्ड एंड न्यूटन बैकवर्ड. उन दोनों मेथड में जो एक्स के जो ऑब्जर्वेशन है, ओके, दोज ऑब्जर्वेशन मस्ट बी इक्वली स्पेस, या जो डोमेन के वैल्यूज है, या जो इनपुट के वैल्यूज है, या सिंपली एक्स के जो वैल्यूज है, दैट मस्ट बी इक्वली स्पेस. Okay, that is the condition for Newton's forward and Newton's backward. But this thing is not there with the Lagrange's interpolation formula. Okay, here data is randomly, that data is given randomly. Okay, but ऑनलाइन एग्जाम में ज्यादातर एग्जाम्पल में वहां पे मेंशन होता है कि आपको कौन से मेथड से करना है. तो वो भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली कि हाउ टू आइडेंटिफाई दैट मेथड. ज्यादातर एग्जाम्पल में उन्होंने मेंशन किया होता है कि आपको ये क्वेश्चन लैग्रेंज से करना है, ये क्वेश्चन न्यूटन फॉरवर्ड से करना है, ये क्वेश्चन आपको न्यूटन बैकवर्ड से करना है, लाइक दैट. ठीक है, बट स्टिल यू हैव टू रिमेंबर दिस रिजल्ट. 1 मार्क के लिए अगर क्वेश्चन आ सकता है तो. सो हियर यू कैन टेक दैट डाटा व्हिच इज इक्वली स्पेस आल्सो और व्हिच इज अनइक्वली स्पेस आल्सो. व्हाट इज दैट फॉर्मूला? फॉर्मूला मतलब y को आपको इन टर्म्स ऑफ x रिप्रेजेंट करना है. दैट इज नथिंग बट द पॉलिनोमियल, और सिंपली अ पॉलिनोमियल. ठीक है, अ पॉलिनोमियल व्हिच सैटिस्फाइज दिस गिवन डाटा. सो दिस फॉर्मूला इज लाइक दिस: y is equal to y naught L naught plus y1 L1 plus y2 L2 and so on up to Ln. Okay, remember this first observation is always denoted by x naught, and corresponding y is denoted by y naught. So this is x1, this is y1, this is x2, this is y2. So the final value is 2. So you have to continue this polynomial up to L2. Correct? यहाँ पे इतना आने वाला y naught, y1 and y2 multiply by L naught, L1 and L2. Okay. What is the formula for L naught? ये L1, L naught, L1 ये सारे कैसे कैलकुलेट करने? जब आपको L naught कैलकुलेट करना है, ओके, आपको x ऑब्जर्वेशन से सारे वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना है, x1, x2 सारे वैल्यूज को एक्सेप्ट x naught. ठीक है, on numerator subtract each observation from x except x naught in case of L naught. ठीक है, तो आप देखो ऊपर x naught नहीं है, अदरवाइज सारे ऑब्जर्वेशन को मैंने सब्ट्रैक्ट किया है. 1 x1 x2, ओके, x1 x2 में x naught नहीं है, x3 up to xn. And in denominator just replace this x by x naught. That is the formula. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इस केस में जो ऊपर का फॉर्मूला है, क्योंकि आपको डायरेक्टली कैल्सियम में करना है, इस केस में अगर आपको L2 कैलकुलेट करना है, so what is the formula for L2? Subtract each observation from x, okay, except x2, except x2. तो क्या आएगा? x minus x naught, x minus x1, नेक्स्ट क्या है? x minus x2. तो वो आपको कंसिडर नहीं करना. दैट इज द लास्ट ऑब्जर्वेशन. ठीक है, यहीं पे स्टॉप करो. डिवाइडेड बाय, नाउ जस्ट रिप्लेस x by x2. So you will get x2 minus x naught and x2 minus x1. This is the formula for L2. ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट मेथड. इतना आपको याद रखना है, इसके बाद कुछ नहीं आने वाला है इसमें. ओके, मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाता हूँ. जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दिस ओनली. ओके, यहाँ पे फॉर्मूला भी है. अगर आपको नहीं क्लियरली समझ में आ रहा है, जस्ट रेफर दिस वन एग्जाम्पल. यहाँ से आपकी फर्स्ट मेथड क्लियर हो जाएगी. ठीक है,
आपको ये भी क्वेश्चन आते हैं, ओके, यूजिंग लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला कैलकुलेट द इंटीग्रेशन ऑफ दैट y, मतलब आप पहले यहाँ पे y की वैल्यू कैलकुलेट करो और पॉलिनोमियल कैलकुलेट करो, satisfies this data, then you have to take the integration of this, okay, over 0 to 3. Also you have to find derivative of this y at x is equal to 0.5. ऐसे क्वेश्चन आपको आता है, या सिंपली कैलकुलेट y at 1.5. तो मैं इमीडिएटली इसके ऊपर क्वेश्चन लेता हूँ, अगर प्रॉपर फॉर्मेट में शायद नहीं है, ये देखता हूँ मैं क्या क्या है, ठीक है, क्योंकि ये रैंडम है, so that will take directly some examples on like this. ठीक है, yeah. Is it visible? Quickly. Yes, sir. Now, तो लैग्रेंज इंटरपोलेशन का फॉर्मूला क्या है? y is equal to y naught L naught of x, it's a polynomial, plus y1 L1 of x and so on. कंटिन्यू करो, okay? जितने ऑब्जर्वेशन गिवन है उतने. Now, you solve this question number 19. Lagrange's polynomial through the points. बोलो. अभी एक ऑब्वियस आपके पास लॉजिक क्या होगा, जो भी पॉलिनोमियल या जो भी इक्वेशन होगा, दैट इक्वेशन मस्ट सैटिस्फाइज दिस डाटा. जो भी आपका ऑप्शन होगा, दैट ऑप्शन मस्ट सैटिस्फाइज दिस डाटा. मींस व्हाट? व्हेन आई पुट x इक्वल टू 0 यू मस्ट गेट y इक्वल टू 4. अभी पहले ये चेक करो कौन से इक्वेशन में जब आप x इक्वल टू 0 पुट करते हो आपको y इक्वल टू 4 मिलता है. व्हेन आई पुट हियर, व्हेन आई पुट x इज इक्वल टू 0 हियर, यू विल गेट y इक्वल टू -3. सो दिस इज रॉन्ग, because this equation does not satisfy this given data. Data ही satisfy नहीं कर रहा तो वो आंसर कभी हो ही नहीं सकता. But here if I put x equal to 0, you will get y equal to 4. So this may be your final answer. Here in option 3, if I put x equal to 0, you will get y equal to 3. So that is also wrong. Here if I put x is equal to 0, you will get y equal to 4. So this may be the answer. This also you have to consider. ठीक है. Now तो ये हो गया फर्स्ट कंडीशन के लिए. Now come to second condition. So when I put x equal to 1, you must get y equal to 3. अभी आप ऑप्शन बी चेक करो. When I put x equal to 1, 3 मिल रहा है कि यहाँ पे नहीं मिल रहा है, so this is wrong. Your final answer is this. तो यहाँ पे अपने लैग्रेंजेस का यूज किया ही नहीं है, आपने डायरेक्टली क्रॉस वेरीफाई किया, ओके, विद द ऑप्शंस. इज इट क्लियर? सो विदाउट कैलकुलेटिंग दिस L0 एंड L1 आप डायरेक्टली वो ऑप्शन टिक कर सकते हो. सो दैट इज अ ट्रिक. ओके, दिस इज द ट्रिक. यस. नाउ कैन यू टेल मी फॉर क्वेश्चन नंबर 20? जहां पे हो रहा है वहां पे ठीक है, जहां पे नहीं हो रहा है वहां पे फिर हमें यही करना होगा, ठीक है, बट ये केस नहीं आएगी, डोंट वरी. यस, लैग्रेंजेस पॉलिनोमियल थ्रू द पॉइंट्स. व्हेन आई पुट x इक्वल टू 0, अभी ये पहला पॉइंट ज्यादातर केस में सैटिस्फाई हो रहा है, तो बेटर आप क्या करो, डायरेक्टली लास्ट पॉइंट पुट करके डिलीट करो कुछ ऑप्शंस. सो व्हेन आई पुट x इक्वल टू 0, कहां पे आपको 6 मिलता है? बोलो, डू इट एंड टेल मी वेयर यू गेट 6. व्हेन आई पुट x इज इक्वल टू 2, कौन से ऑप्शन में, कौन कौन से ऑप्शंस में आपको 6 मिलता है और कहां पे नहीं मिलता? सी में. ओके, व्हाट हैपन इफ आई पुट x इक्वल टू 1? x इक्वल टू 1 पुट करते हो तो आपको क्या मिलता है? 5 + 4 9, 9 - 9 0. ओके, 0. ये आपका फाइनल आंसर है. If that equation satisfy all three values, if any your option satisfies all three values, then that will be your final answer. तो ऐसा कभी नहीं होगा कि दो ऑप्शन वहां पे आ रहे और दोनों ऑप्शन ये गिवन डाटा सेटिस्फाई कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं आ सकता आपको एग्जाम. ठीक है, तो कोई भी एक ऐसा ऑप्शन आपको मिल जाता है satisfy this given data, then that will be your final answer. ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम होगी. यहाँ पे अभी ऐसे क्वेश्चन में आपको फिर वो पॉलिनोमियल लिखनी होगी. देयर इज नो अदर शॉर्टकट, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्चुअली वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ओके, क्रॉस वेरीफाई आप नहीं कर पाओगे. तो क्या करना है, डायरेक्टली आप फॉर्मूला लिखो. y इज इक्वल टू, पहले क्या आना चाहिए? y नॉट. So just write down y naught. When you consider y naught, coefficient क्या आता है? What is your coefficient? X minus other values. So x minus 2, x minus 3 divided by क्या नीचे क्या आता है? X की जगह पे x naught put करो. So here you will get -2 and -3. So that will be +6. मैं डायरेक्ट लिख लेता. Okay. Now you, this is first term. Now you plus sign. It is better. I will take this on another page. Just give me 1 minute.
हाँ, कुछ क्वेश्चन मैं आपको सेपरेट सॉल्व करके देता हूँ सो दैट आई कैन शेयर दैट फाइल विद यू। तो आपको रफ पेजेस पे डायरेक्टली क्या लिखना है, जस्ट राइट डाउन दिस वन इक्वेशन, y इज इक्वल टू वाई नॉट, क्या आपका वन, वाई नॉट इज वन। देन मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका क्या होता है, व्हाट इज योर मल्टीप्लाइंग फैक्टर, x माइनस, ये वाई नॉट था, रिमेनिंग वैल्यूज 2 एंड 3, सो 2 एंड 3 डिवाइडेड बाय x नॉट पुट करो x की जगह पे, सो दैट इज -2 एंड -3, सो दैट इज 6। ओके, नाउ plus next is 3, and now just delete this 2 and write down the subtract x from the remaining values, that is x minus 0 and x minus 3, correct, and divided by, now just replace x by 2, so that is 2, uh, so here you will get 2 and this is -1, so that is -2, right? 2 minus 3 is -1, so -1 into 2 is -2. Now the last value is +2, so +2. Here you have to consider x minus 0, correct? X minus 2 and just replace x by 3. So 3 into 2 is 3 only. 3 minus 2 is 1 and you will get this only. इसके आगे आपको क्या करना है, आपको x की वैल्यू चाहिए, सॉरी आपको y की वैल्यू चाहिए at x is equal to 1. So calculate y at 1. It means just put x equal to 1 here. ठीक है, तो डायरेक्टली आंसर बोलो क्या आता है। यस, व्हाट इज दैट वैल्यू, just put x equal to 1. So यहाँ पे -1 and -2, that is +2, and 2 by 6 is 1 by 3, प्लस यहाँ पे क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू 1। ओके, सो 1 minus 3 is -2, -2 कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट ओनली 3 एंड प्लस यहाँ पे भी आपको x इक्वल टू 1 पुट करना है, सो 1 minus 2 is -1, so -2 by 3. What is this? कैलकुलेशन चेक करो, मैं इतना कुछ देख के नहीं कर रहा हूँ। यस, व्हाट इज दिस, वैल्यू क्या है इसकी, हाँ, इट इज 8 by 3 and cross verify this. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. ये क्वेश्चन टाइम लेगा, ये क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट इससे फास्ट वे क्या है, आप अगर ये डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, एक्चुअली आपको करना कैसे मैं बोलता हूँ, अगर आपको क्विकली जाना है तो। ओके, आपने वाई नॉट लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, अब ये जो फैक्टर है डायरेक्टली कैल्सियम में कैलकुलेट करना है, कैसे डायरेक्टली कैल्सियम में ये प्रोडक्ट आप कर सकते हो ना। ओके, अभी 0 याद रखो, 0 - 2, करेक्ट, 0 - 3, सॉरी x इक्वल टू 1 ना, हाँ, सो 1 - 2 एंड 1 - 3 डिवाइडेड बाय, हाँ, डिवाइडेड बाय, ठीक है, इट टेक्स टाइम, इतने जल्दी तो आपको नहीं कैच होगा, इट्स बेटर टू राइट दिस। ठीक है, अगर आपको ये फैक्टर डायरेक्टली याद हो रहा है तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट करो। ठीक है, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये मैं बोल रहा हूँ, मतलब यहाँ पे एक्चुअली न्यूमरेटर में क्या होता है, आपको ये x सब्ट्रैक्ट करना है, ओके, फ्रॉम द अदर वैल्यूज। तो यहाँ से क्या सब्ट्रैक्ट होगा, x सब्ट्रैक्ट होगा, और यहाँ से क्या सब्ट्रैक्ट होगा, जो करस्पॉन्डिंग 0, अगर ये चल रहा है फर्स्ट के लिए चल रहा है तो 0, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 - 2 1 - 3, ओके, दैट इज +2 एंड डिवाइडेड बाय 0 - 2 एंड 0 - 3, दैट इज +6। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, +3, from numerator you have to subtract 1, so 1 - 0 1 - 3 is -2, नीचे आपको 2 सब्ट्रैक्ट करना है, so 2 - 0 is 2, correct, and 2 - 3 is -1, so that is -2 +2। ओके, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, यहाँ से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, so 1 - 0 1 - 2 is -2, okay, and divided by 3 - 0 is 3, 3 - 2 is 1, so 3। यहाँ पे कुछ तो रॉन्ग किया क्या मैंने, 1 - 0, हाँ ये सॉरी, ये -1 है ना, 1 - 0 एंड 1 - 2। तो ये अगर आप स्टेप लिख सकते हो तो आप लिखो, बट अगर आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है तो ये लिखने के बाद भी इतना कुछ ज्यादा टाइम नहीं जाने वाला, बट ये आप याद रखो, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन में थोड़ा आपको टाइम जाने वाला है, इससे और फास्ट आप कुछ नहीं निकाल पाओगे। ओके,
नेक्स्ट इज व्हाट, Lagrange's polynomial passing through dy by dx at x is equal to 2. आई थिंक इसका एक फॉर्मूला है, रेडीमेड फॉर्मूला, किसी के पास है क्या अभी? आई थिंक वो बुक में है Lagrange's का, अदरवाइज वी नीड टू कैलकुलेट दैट। ठीक है, ठीक है, वो भी इतना टाइम नहीं। अभी आप डायरेक्ट मुझे बोलो, ओके, विल गो स्लोली, आप मुझे डायरेक्टली बोलो आंसर क्या है। y इज इक्वल टू, पहले क्या आता है, y नॉट, है ना? सो y नॉट क्या आपका यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे क्या होगा ब्रैकेट में क्या होगा, x माइनस द अदर वैल्यू, करेक्ट, डिवाइडेड बाय x की जगह पे 0 आएगा, 0 माइनस 2 इज -2। ठीक है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं आता ये, प्लस 2, नाउ x माइनस द अदर वैल्यू डिवाइडेड बाय x की जगह पे 2 आएगा, 2 माइनस 0 इज, Sir, must be three. Y1 is three. अरे हाँ, ये 3 है ना, 2 3, हाँ। And now this 2 minus 2 will get cancelled, here we will get minus x plus 2, और यहाँ पे क्या मिलेगा, प्लस 3/2 x, करेक्ट। नाउ यू कैन डायरेक्टली टेक अ डेरिवेटिव। ठीक है, तो डेरिवेटिव क्या आएगा, डिवाइड बाय dx एट x इक्वल टू, डेरिवेटिव क्या आएगा, -1 प्लस 3/2। ठीक है, सो दैट आंसर इज 1/2। ठीक है, इज इट ओके? अब देखो, जब Yes. डेरिवेटिव आता Yes. है दो ही वैल्यूज आते हैं, जब डेरिवेटिव आता है ना तब टेबल में दो ही वैल्यूज आते हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्टली ऐसे वर्कआउट करो, डायरेक्टली डेरिवेटिव कैलकुलेट करो, और यहाँ से आपको समझ में आएगा कि आपका फाइनल आंसर क्या है। ठीक है, सो -1 प्लस 3/2 इज 1/2। अभी इसमें इतना टाइम जाता है ना तो भी आपको पेपर इजिली अटेम्प्ट हो जाएगा, डोंट वरी, क्योंकि इनफ टाइम है अभी, यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 25 क्वेश्चंस। ठीक है, और इनफ टाइम है, उसमें से भी सारे क्वेश्चन की लेवल ये नहीं होगी, वहां पे अराउंड 10 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो ट्रिवियल है, बस आपको देख के आप उनको टिक कर सकते हो, ये डिफिकल्ट लेवल में जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से पेपर आपका सेट हुआ है। दिस क्वेश्चन आर सिमिलर, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला ऐसे लिखना है पेजेस पे और यहाँ से यही से वर्कआउट करना है। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में भी आपको वैसे ही जाना होगा। ठीक है, सेम लॉजिक है, अभी डेरिवेटिव लिया तो उस टाइम पे इंटीग्रेशन लेना है। ठीक है, और कोई ट्रिक हो क्या इसमें? और ट्रिक है बट इट्स नॉट अलाउड। सो y is equal to, you have to consider y naught, that is -3, then x minus 2 divided by I think -2, right, plus 1, then x minus 0 divided by 2 minus 0 is this, so that will be so 3/2। okay, मैं मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, 3/2 into x, करेक्ट, -3, 3/2 into 2 कैंसिल हो जाएगा, सो 3x ओनली प्लस x/2, करेक्ट। नाउ जस्ट टेक अ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2। तो ये आप चाहो तो डायरेक्टली कैल्स में डाल के भी जा सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि इसमें आपका ज्यादा टाइम जाएगा तो। ठीक है, सो यहाँ पे आप डायरेक्टली पहले इसको सॉल्व कर सकते हो, 3/2 माइनस 3 प्लस 1/2 इज बेटर टू डू दैट। व्हाट इज दैट वैल्यू, 3/2 minus 3 plus 1/2, what is this? I think this is -1, आप चेक करो, this is equal to minus x, and what is the integration of minus x? So integration of minus x is minus x square by 2, and my limits from 0 to 2, so that will be -4 by 2, that is -2। ठीक है, तो आप 2 3 क्वेश्चन आप सिमिलर टाइप के सॉल्व करो, तब आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ही आप जा सकते हो फाइनल एग्जाम। डाउट इन दिस मेथड, आपको पता है कि लैंग्वेज में क्या क्या आने वाला है, डायरेक्टली आइडेंटिफिकेशन का पार्ट उसको आपको कैसे सॉल्व करना है वो मैंने एक्सप्लेन किया, डायरेक्टली क्रॉस वेरीफाई करो। ठीक है, फिर डेरिवेटिव, वैल्यू एंड इंटीग्रेशन में, इन सारे क्वेश्चन में आपको वो पॉलिनोमियल पे ही वर्कआउट करना होगा, दैट इज द ओनली चॉइस। ठीक है, और कोई लॉजिक है ही नहीं उसमें। ठीक है, आपको प्रॉपर कैलकुलेट करके ही जाना होगा। कैलकुलेशन इजी इजी आता है, इतना डिफिकल्ट कैलकुलेशन आपको नहीं आता एग्जाम। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, ले ले, ओके, ये लैग्रेंज इसका हो गया।
नेक्स्ट न्यूटन फॉरवर्ड है। अभी न्यूटन फॉरवर्ड एंड न्यूटन बैकवर्ड में क्या डिफरेंस है? कैन एनीवन टेल मी दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल, this method is useful only for evenly spaced data, correct? यहाँ पे दिया है मैंने, when the data is unevenly spaced, Lagrange's interpolating polynomial can be used for obtaining the derivative at the intermediate value of x. And Newton's forward and Newton's backward, this can be used for obtaining the derivatives at the top of the table or at the bottom of the table, but only for evenly spaced data. This is the condition. ठीक है? Your formula is y of x is equal to y naught. ये सारे वैल्यूज आई थिंक आपको रेडीमेड गिवन रहते हैं ऑनलाइन एग्जाम में, आपको बस ये फॉर्मुलाज में पुट करने. So y is equal to y naught plus u into delta y naught plus u into u minus 1 upon 2 factorial delta square y naught and so on. Here the value of u is x minus x naught by h. H is the common difference between the values of x. X में जो difference आता है common difference, that is your h. And और इसमें क्या, हाँ, न्यूटन फॉरवर्ड जनरली this formula you have to use when the value is close to the top of the table. When value is close to the bottom of the table, in that case you have to use the Newton's backward formula. ठीक है? आई थिंक ये भी गिवन होगा एमसीक्यूज में. ओके, वी हैव टू चेक दैट. और ये भी गिवन होगा. ठीक है? हाँ, ये डेरिवेटिव का डायरेक्ट फॉर्मूला. अभी ये आपको याद रखना है. ठीक है? डेरिवेटिव का ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये सारे वैल्यूज आपको गिवन रहेंगे. आपको बस फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करके आगे जाना है. सो 1/h डेल्टा y नॉट माइनस डेल्टा स्क्वायर y नॉट, sorry 1/2 into delta square y naught plus 1/3 delta cube minus 1/4 delta raised to 4, like this. ठीक है? दिस इज फॉर फॉरवर्ड. क्या क्या याद रखना है? फाइनल फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला. ठीक है? उसके बाद ये एक फॉर्मूला डेरिवेटिव का. ये इस पे ज्यादा क्वेश्चन आपको आते, बाकी ठीक है, बाकी चीजें आपको मैं उस टाइम पे एक्सप्लेन कर दूंगा. एंड बैकवर्ड में, बैकवर्ड में ये सारे साइन ऊपर के प्लस आते हैं. u इंटू यू माइनस 1 होता है फॉरवर्ड में, यहाँ पे u इंटू यू प्लस 1 होता है. अदरवाइज फॉर्मूला सेम है, और यहाँ पे डेल्टा की जगह पे डेल आता है. ठीक है? और नेबला, दिस इज द डेल ऑपरेटर. सो yn प्लस u इंटू डेल yn प्लस u इंटू यू प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर yn एंड सो ऑन. ठीक है? और यहाँ पे u की वैल्यू क्या है? x माइनस xn होता है लास्ट वैल्यू अपॉन h. फॉरवर्ड में x माइनस x नॉट होता है इनिशियल वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू. ठीक है? So it is useful when that when a given value is very close to the bottom of the table, correct? And in this case also you have to remember that formula. Derivative का नहीं दिया क्या मैंने? Okay. Let me check if it is there somewhere. डेरिवेटिव का ऐड करना होगा. ठीक है, देखते हैं ऑप्शन एमसीक्यूज में क्या क्या आ रहा है, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस है. अदरवाइज वी नीड टू ऐड द फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव आल्सो. ठीक है? और और ये कुछ ऑपरेटर है, इन पे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस है, मैं आपको सॉल्व करके देने वाला हूँ, डोंट वरी. फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर. ठीक है? डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स. ओके, फॉरवर्ड मतलब पहले आपको आगे जाना है, देन नॉट अगेन come to that original value. So f of x plus h minus f of x. This is your forward operator. Backward difference operator means what? You have to go back from that value. So f of x minus f of x minus h. Okay. Next is central difference operator, means f of x plus h by 2 minus f of x minus h by 2. Okay. Just remember this formulas. Next is average operator. ये जो दो वैल्यूज है इनका बस आपको एवरेज लेना है. f of x plus h by 2 and f of x minus h by 2. Just take average of these two values. That is called as average operator. Shift operator, it actually shift the function, or it shift the value of domain by x plus nh. So e raised to n f of x is equal to f of x plus nh. ठीक है? एंड ये जो रिजल्ट है ना, आप देखो कि आपको ये रिजल्ट याद रखने या इन रिजल्ट का प्रूफ याद रखना है, डिपेंड ऑन यू. बट इसके ऊपर भी एमसीक्यूज है. ठीक है? तो आप प्रूफ याद रखो या डायरेक्टली रिजल्ट याद रखो, डिपेंड ऑन यू. ठीक है? आप प्रूफ से भी जा सकते हो, दैट इज ऑल्सो देयर. सिंपल प्रूफ है, तो आप उससे जा सकते हो, या फिर आप ये एक बार देख के या याद रख के आप डायरेक्टली एग्जाम में जा सकते हो, डिपेंड ऑन यू. ठीक है? नाउ आई थिंक ऑन दिस पार्ट देयर आर मेनी क्वेश्चंस. वी कैन स्टार्ट. लैग्रेंज के हो गए सारे, अभी वन बाय वन जाते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट? E is a shifting operator, then E of f of x. वो बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
आपके पास रिजल्ट क्या है, e रेस टू n ऑफ f of x इज इक्वल टू f of x plus nh, but if n is 1 then that gives you f of x plus h. Okay, next is forward difference operator. Forward में पहले forward जाना है, then you have to again come to the original position, f of x plus h minus f of x. Backward difference operator, from that point you have to go backward, so f of x minus h. Next is central a difference operator, so it's a difference of f of x plus h by 2 minus f of x minus h by 2. Mu means mean, so it's actually average of these two values, so f of x plus h by 2, f of x minus h by 2 का average. Next, the shifting operator e is equivalent to what? बोलो, ये कैसे याद रखना है? e को f of x पे ऑपरेट करो, तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, f of x plus h. f of x से अच्छा है कि मैं शिफ्टिंग ऑपरेटर का मैंने प्रूफ किस f of x से दिया है क्या, तो why not yn से दिया, आई डोंट रिमेम्बर नाउ, x plus h से दिया, ठीक है. So for shift operator, so here you have to remember this result, delta of f of x is equal to, so this is the forward difference formula, that formula is f of x plus h minus f of x. Okay? अभी आप क्या कर सकते हो, this f of x plus h can be written as e of f of x. okay, पावर 1 है, तो इसका एक्चुअल आंसर क्या होता है, f of x plus 1 टाइम h, है ना. तो इस f of x plus h can be written as e into f of x minus f of x, यहीं पे आपको आंसर समझ में आ जाएगा. सो डेल इज इक्वल टू e minus 1, del is equal to e minus 1, so e is equal to what, so e is equal to what, del plus 1, 1 plus del. बट ये मेरा सजेशन होगा, आप डायरेक्टली ना ये टेबल याद रखो, ये जो टेबल मैंने दिया है ना, जस्ट गो थ्रू दिस वन, क्या एमसीक्यूज ही है, तो इतना कुछ कैलकुलेट करने में क्यों टाइम वेस्ट करना है, जस्ट गो थ्रू दिस टेबल वंस, एक बार देखो तो आपको याद हो जाएंगे सारे फॉर्मूले, एंड दैट आल्सो यू कैन टिक दिस ऑप्शंस. ओके, सो दैट सेव्स योर टाइम, आपका टाइम वहां पे सेव होगा. हाँ, इनवर्स का भी कैसे निकाला है उन्होंने, उसके लिए उन्होंने बैकवर्ड का फॉर्मूला यूज किया. सो डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका फॉर्मूला क्या था, एफ ऑफ एक्स उस पोजीशन से पीछे जाना, एफ ऑफ एक्स माइनस एच, दिस कैन बी रिटन एज एफ ऑफ एक्स माइनस, अभी ये एच को किससे मल्टीप्लाई किया आपने, -1 से मल्टीप्लाई किया, सो दिस कैन बी रिटन एज ई रेज टू दैट मल्टीप्लाइंग फैक्टर इनटू एफ ऑफ एक्स. तो आपको क्या मिल रहा है, दिस डेल इज इक्वल टू 1 माइनस ई इनवर्स, तो इनवर्स क्या आएगा, तो इनवर्स क्या आएगा, 1 प्लस डेल, 1 प्लस डेल, ठीक है, ऐसा कोई 1 minus del. हाँ सॉरी, हाँ 1 माइनस डेल, हाँ, सो दैट ऑप्शन इज देयर, 1 माइनस डेल, ठीक है. ये सारे डेल्टा में, डेल्टा वहां पे नहीं जनरेट होता, डेल्टा इज द सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर. हाँ, इन क्वेश्चन को कैसे करना है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई भी एक मैं आपको दे देता हूँ. इन क्वेश्चन को कैसे करना है, उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन आपको दी है वहां पे. ई ऑफ एफ ऑफ एक्स आपको कैलकुलेट करना है. ई ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, करेक्ट, बट आपको एच क्या गिवन है, गिवन एच इज इक्वल टू 2, सो दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2. अभी एफ ऑफ एक्स प्लस 2 क्या होगा, आपके पास एफ ऑफ एक्स गिवन है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस 2 क्या होगा, जस्ट रिप्लेस एक्स बाय एक्स प्लस 2, सो विच इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1. डायरेक्टली यहां से आप आंसर कॉपी करो, क्या आने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 प्लस 1, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एंड दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 1, दैट विल बी 5. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है, यहाँ पे भी सेम लॉजिक है. ओके, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे आई थिंक कौन सा कैलकुलेट करना है, फॉरवर्ड डिफरेंस उन्होंने बोला है. ओके, सो व्हाट इज द फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला, delta of f of x is equal to f of x plus h minus f of x. Okay, but what is h? H is equal to 1, so which is equal to f of x plus 1 minus f of x. Okay, आपको क्या गिवन है, f of x equal to x square गिवन है, तो f of x plus 1 क्या होगा, x plus 1 whole square and minus f of x is x square. तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे,
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, यू विल गेट 2x प्लस 1। ठीक है, ओके, डेल का भी सेम है, ओके, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर का भी सेम लॉजिक है। अभी सारे क्वेश्चन को वैसे आपको अटेम्प्ट करना है। ओके, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर इज आई थिंक एफ ऑफ x plus h by 2 minus f of x minus h by 2. But here we have given h is equal to 1. So this can be written as f of x plus 1 by 2. And x plus 1 by 2 is what? F of x plus 1 by 2 is x plus 1 by 2 square minus x minus 1 by f of x minus 1 by 2 is x minus 1 by 2 square. And just do this. यहाँ पे आपको पता है क्या क्या कैंसिल होने वाला है, एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, 1/2 होल स्क्वायर 1/2 होल स्क्वायर कैंसिल होगा, बस मिडिल टर्म रहने वाला है। सो इट इज 2 टाइम ए बी, सो दैट विल बी एक्स ओनली, माइनस, सो इट इज अगेन माइनस 2 टाइम्स ए बी, सो दैट इज माइनस एक्स। दिस इज आई थिंक 2x, योर आंसर इज 2x। ठीक है, अभी ये इन क्वेश्चन को आपको, अभी यहाँ पे पॉलिनोमियल वहां पे चेंज होगी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, वहां पे एक्स हो सकता है, वहां पे एक्स क्यूब हो सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपका आगे पीछे हो सकता है। ओके, सो इट इज सिमिलर एंड नाउ दिस इज न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला, आई विल स्किप दिस, दिस इज न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला। ये dy बाई dx का फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है इन केस ऑफ फॉरवर्ड, इन केस ऑफ बैकवर्ड ऑल्सो। ठीक है, बैकवर्ड में आई थिंक सारे साइन प्लस है, आप एक बार चेक करो, बट इन केस ऑफ बैकवर्ड ऑल साइंस आर पॉजिटिव, एंड इन केस ऑफ फॉरवर्ड द साइंस आर alternatively plus and minus sign are there. So what is that formula? For forward, your formula is 1 by h delta y naught minus 1 by 2 delta square y naught plus 1 by 3 delta cube. And in case of this, ये होगा, आप एक बार क्रॉस वेरीफाई करो, मैंने शायद उसमें ऐड नहीं किया। ठीक है, ओके, नाउ दिस इज ऑल द लैग्रेंजेस क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्या दिया है, बोलो इसका आंसर क्या है, एनीवन? सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है, आपको डेल्टा वाई नॉट कैलकुलेट करना है। व्हाट इज गिवन, वी हैव गिवन अ टेबल, तो फर्स्ट इज व्हाट 0 1, नेक्स्ट इज 1 2, नेक्स्ट इज 2 7, नेक्स्ट इज 325। ओके, सो दिस इज योर x नॉट, दिस इज x1, दिस इज x2, this is y naught, this is y1 and y2 and so on। आपको कैलकुलेट करना है डेल्टा y naught। what is the value of delta y naught? हाँ बोलो, what is the value of delta y naught? 1। डेल्टा y naught is y1 minus y naught। ये कैसे याद रखना है, क्योंकि आपको और भी वैल्यूज आ सकते हैं एग्जाम में और वो रहेगा, इसके लिए आपको एक टेबल याद रखना है। नहीं, वो सिंपल है, आप अगर वो टेबल भी ड्रॉ करते हो तो भी आपको वो सारी चीजें याद हो जाएंगी। I will show that in general table होगा कहीं पे ना कहीं पे, मैंने दिया है न्यूटन फॉरवर्ड में, शायद यहाँ पे देखो, ये टेबल आपको याद रखना है, x के वैल्यूज y के वैल्यूज, तो ये दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज डेल्टा y नॉट, फिर उसके आगे डेल्टा y1 डेल्टा y2 डेल्टा y3 डेल्टा y4, फिर इन दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज डेल्टा स्क्वायर y नॉट, डेल्टा स्क्वायर y नॉट डेल्टा स्क्वायर y1 डेल्टा स्क्वायर y2 डेल्टा स्क्वायर y3, फिर इन दोनों का जो डिफरेंस होता है डेल्टा क्यूब y नॉट एंड सो ऑन। तो आपको एग्जाम में ये भी वैल्यू आ सकती है, कैलकुलेट डेल्टा स्क्वायर y नॉट, कैलकुलेट डेल्टा y3, ये भी आ सकता है, कैलकुलेट डेल्टा स्क्वायर y2, ये भी आ सकता है। तो ऐसे रैंडम वैल्यूज भी आपको आने वाले एग्जाम में। ठीक है, सो दिस इज फॉर न्यूटन फॉरवर्ड एंड फॉर न्यूटन बैकवर्ड इट इज सिमिलर। ओके, बस ये y नॉट नहीं होता, ये y1 आता है। सो डेल y1 डेल y2 डेल y3 डेल y4। ठीक है, यहाँ पे डेल स्क्वायर y2 हमेशा लास्ट मैच करना है, फॉरवर्ड में आप फर्स्ट वैल्यू मैच करते हो, बैकवर्ड में लास्ट वैल्यू मैच करें। सो y4 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 y4, फॉरवर्ड में क्या होता है y नॉट y नॉट y नॉट y नॉट y नॉट, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। लास्ट नंबर y4 आना चाहिए, तो ये कहां से स्टार्ट करना होगा, 2 से 2 3 4, लास्ट y4 आना चाहिए, तो ये कहां से स्टार्ट करना होगा, 3 4, लास्ट y4, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, लास्ट नंबर आपको बस मैच करना है। सो ये भी आपको एग्जाम में आ सकता है, ये भी चीज आपको आ सकती है, डेल्टा डेल y5 कैलकुलेट करो, डेल स्क्वायर y रेज़ टू 4 कैलकुलेट करो, लाइक दिस, ये भी क्वेश्चंस रहेंगे आपको 100%। एंड देन यहाँ पे डेल्टा y नॉट जस्ट y1 माइनस y2, दैट डिफरेंस इज 1। ठीक है, अभी यहाँ पे ठीक है, ये सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है जो अभी मैंने कंप्लीट किए थे, डेल्टा स्क्वायर
यस, अभी ये कैसे कैलकुलेट करना है इन दोनों के लिए? ओके, आपको डायरेक्टली वो रिजल्ट याद रखना है जो मैंने रिलेशन आपको बोला था कि आप इट्स बेटर टू रिमेंबर दैट रिलेशन, आप वो याद ही रखो कि डायरेक्टली क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं उनपे। ठीक है, सो इट इज जस्ट डेल्टा स्क्वायर, एंड डेल्टा स्क्वायर क्या होता है बेसिकली, क्या क्या कैलकुलेट कहीं पे, डेल ऑफ डेल, शायद नहीं किया, हाँ वो करना होगा आपको, आई थिंक उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, आप वन बाय वन भी ऑपरेट कर सकते हो, या आप डायरेक्टली डेल्टा स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हो, दोनों का आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, डेल्टा स्क्वायर का भी फॉर्मूला आपको पता है, डेल्टा स्क्वायर को अप्लाई करने के लिए आपको डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स आपको कैलकुलेट करना होगा, तब जाके आपको डेल्टा स्क्वायर मिलेगा। ओके, सो इफ आई डू दिस, ये देखते क्या आता है। व्हाट इज डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स? व्हाट इज डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स? इट इज एफ ऑफ एक्स प्लस 1/2, है ना? सो इट इज एफ ऑफ एक्स प्लस h/2, so that is 1/2, so x plus 1/2 whole square minus x minus 1/2 whole square। या अभी आपने ये कैलकुलेट किया था, आई थिंक दिस कैलकुलेशन इज जस्ट 2x। ठीक है, नाउ इट इज अगेन बिकम डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो आपका फॉर्मूला क्या है? आपका फॉर्मूला क्या है? x प्लस h/2, करेक्ट? व्हाट इज डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स? इट इज एफ ऑफ, सॉरी क्या मिस्टेक कर रहा हूं मैं, अब बोलो, डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है? नाउ यू हैव टू टेल मी दिस आंसर, x प्लस h/2 माइनस एफ ऑफ x माइनस h/2। नाउ कैन एनीवन टेल मी दिस, क्या लिखना है मुझे आगे? h इज 1, क्या लिखूं इसके आगे में? इज इट क्लियर और नॉट? सेपरेटली ले लेता हूँ, ये क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको सॉल्व करके, क्योंकि 2 टाइम्स ऑपरेट करना है, तो मुझे नहीं लग रहा कि सबको ये समझ में आ रहा होगा। इट्स बेटर दैट स्किप करके मैं ले लेता हूँ वहीं पे। अभी हम धीरे से जा सकते हैं। ठीक है, इनफ स्पेस। ओके, आपको करना क्या है कैलकुलेट, नहीं समझ में रहा तो आप मुझे स्टॉप कर सकते हो। ओके, सो डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स आपको कैलकुलेट करना है। व्हाट इज दिस? इट इज डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स, स्क्वायर है तो ऐसे ही करना पड़ता है आपको। व्हाट इज दिस? डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स का इट्स अ सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला, विच इज एफ ऑफ एक्स प्लस h/2 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस h/2, करेक्ट? बट व्हाट इज h? h के आपका 1, तो एफ ऑफ एक्स प्लस 1/2 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस 1/2, आगे क्या होगा? सो डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस 1/2, एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर, so f of x plus 1/2 is x plus 1/2 स्क्वायर, माइनस यहाँ पे भी क्या आएगा? x माइनस 1/2 स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट आपको, मतलब अभी मैं आपको इन जनरल, मतलब ज्यादा डिटेल्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट आपको इसमें जंप करना होगा, अदरवाइज इट टेक्स टाइम। अब a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, इसका आंसर हमेशा क्या आता है? इसका मिडल का टर्म लिखो, सो दैट इज 2x, सो इट इज जस्ट x, माइनस इसका भी मिडल का टर्म लिखो, विच इज माइनस x। So this is equal to delta of 2x. Now again this is your delta of f of x. Okay, इसके आगे क्या लिखना है अभी आप बोलो, आपके सामने फॉर्मूला है। Now tell me what is my next step, ये मैं पूछ रहा था। Anyone? What is my next step? Assume this as your f of x, इसको आप f of x ट्रीट करो and tell me that formula. Yes, anyone? f of 2x plus 1/2. ये करेक्ट है, फर्स्ट टर्म करेक्ट है, इज इट करेक्ट? 2 times x plus h/2. यही मैं पूछ रहा था आपको एक्चुअली, तो इसकी वजह से मैंने स्टॉप किया। एफ ऑफ एक्स इज 2x, एफ ऑफ एक्स इज 2x, और आपके पास फॉर्मूला क्या है? एफ ऑफ एक्स प्लस h/2 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस h/2। सो इट मीन्स अभी
आपको आपके पास एफ ऑफ एक्स है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू कैलकुलेट करना है। इसका मीनिंग क्या होता है, एक्स को रिप्लेस करो, एक्स को रिप्लेस करो बाय एक्स प्लस एच बाई टू। तो फॉर्मूला क्या होगा, टू एज इट इज, एक्स को रिप्लेस करो बाय एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू भी क्या आएगा, एक्स को रिप्लेस करो बाय एक्स माइनस एच बाई टू, बट एच इज वन, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, ओके, दिस इज इक्वल टू 2x plus 1 by 2 minus 2x minus 1 by 2, now multiplied by 2, so it become 2x plus 1 minus 2x minus minus plus 1, है ना, so that will be 2 only. Then you can mark this answer which is 2. लेंदी है ये, ठीक है, it takes some time, और जो इसका आंसर आएगा वही इसका आंसर आएगा, बिकॉज बोथ आर इक्वल ना, डेल नेबुला इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर, ये हमने कहीं पे प्रूव किया, ठीक है। एंड म्यू स्क्वायर का भी एक रिजल्ट है, देखते हैं अगर वो कहीं पे यूज हो रहा है तो ठीक है, म्यू स्क्वायर का भी शायद नहीं है, ये देखना होगा, मुझे भी याद नहीं है 1 प्लस डेल स्क्वायर बाय 4, ये रिजल्ट आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे लिंक क्वेश्चन है, तो अगर आप डेल्टा स्क्वायर भी अगर आप कैलकुलेट करते तो म्यू स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। इतना ही नहीं, आपके पास डेल नेबुला नेबुला डेल भी आ जाता है जस्ट बाय जस्ट फ्रॉम दिस डेल स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर, ठीक है। ये सेम फंक्शन उन्होंने इसलिए दिया था, सेम फंक्शन दिया है, आपको बस एक बार डेल्टा स्क्वायर का कैलकुलेशन करना है, इसका आंसर भी वही आता है, तो इसका आंसर क्या होगा, नेक्स्ट का आंसर क्या होगा, नेक्स्ट का आंसर क्या होगा 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर बाय 4, सो नहीं नहीं ये चेंज हो गया, और एफ ऑफ एक्स है ना, चेंज होगा क्या, ये डेल स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ एक्स 1 बाय 2 टाइम्स होगा ना वो, जस्ट लेट मी चेक, इट इज इक्वल टू ऑफ एक्स, ठीक है, इसका क्या आने वाला है, म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर बाय 4, ठीक है। नाउ इफ आई अप्लाई एफ ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड, इफ यू अप्लाई एफ ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड, then it gives you just 1 minute, बट ये करने से अच्छा कि आप डायरेक्ट कैलकुलेट करो, सो म्यू स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, so that is nothing but f of x plus delta square by 4 of delta square of f of x, ठीक है, by 4, and now if I put the value of f of x, that is x square plus this 1 by 4 as it is, the value of del square f of x is 2, है ना, so it is actually x square plus 1 by 2, okay, that may be match। ये मैं आपको अलग वैसे बोल रहा हूं, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको डेल स्क्वायर से करना, आप डायरेक्टली म्यू का कैलकुलेशन करो, म्यू स्क्वायर मतलब व्हाट, म्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, दैट इज द इजीएस्ट वे, म्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करो, एक और बार उस पर म्यू अप्लाई करो, देन यू विल गेट दैट वैल्यू, ठीक है। नहीं करना है तो ये अदर ऑप्शन है, दोनों साइड पे एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करो, आपके पास ये वैल्यू रेडीमेड थी। ऐसा हो सकता है एग्जाम में कि मैं आपको डेल स्क्वायर की वैल्यू गिवन मतलब ऐड करके दे सकता हूं, ओके, लेट अस टेक डेल स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2, कैलकुलेट म्यू स्क्वायर, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। एनी डाउट अप टू दिस पार्ट? सर आपने पीपीटी में मतलब सॉल्व करके दिया है प्रूफ, वो लास्ट में इक्वेशंस निकाले, वो भी मतलब हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं ना? देखता हूँ ये ऊपर ऊपर हाँ। ये फर्स्ट इक्वेशन, थर्ड आई थिंक, डेल ओके स्क्वायर ओके, एफ ऑफ हाँ एक्स, हाँ, वो चलेगा ना, चलेगा ना, यहाँ से भी डायरेक्टली मिल जाएगा, डायरेक्टली मिल जाएगा, ये डेल्टा स्क्वायर से ये इजी है, करेक्ट है, डेल्टा स्क्वायर से ये इजी है, प्रूफ के टाइम पे हमने एलएचएस आरएचएस को मैच किया था ना, सो आई थिंक इट इज द इजीएस्ट फॉर्मूला, है ना, क्योंकि डेल्टा स्क्वायर से मैच हो रहा है ना डायरेक्टली, ये इजी होगा, यू कैन क्रॉस वेरीफाई दिस, ठीक है, बट इस क्वेश्चन में थोड़ा आपको टाइम जाएगा, आप अपने हिसाब से वर्कआउट करो, मैंने डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज मैं आपको दे रहा हूँ, बट अगेन आप खुद जब वर्कआउट करेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है, और मुझे बोलो अगर जहाँ पे भी आपको डिफिकल्टी आता है आप मुझे बोलो। अब ये सारे क्वेश्चन सिमिलर टाइप के, आपको टेबल कंस्ट्रक्ट करना है जैसे आप यहाँ पे करते हो, जैसे इन क्वेश्चंस में नीचे नहीं ऊपर होगा, जैसे आपने यहाँ पे टेबल कंस्ट्रक्ट किया ना, ऐसे टेबल कंस्ट्रक्ट करके आपको वो समझ में आएगा, दैट इज द ओनली थिंग,
डायरेक्ट जंप मत करो, टेबल प्रॉपर कंस्ट्रक्ट करो, जाने दो 1 मिनट जाएगा आपका उसमें, उसके बाद ही आप ये सारे वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो, सारे फॉरवर्ड के वैल्यूज है। ठीक है, आपको पता है कि एक्स एंड वाई के बाद जो कॉलम आता है वो डेल का होता है, डेल ऑफ वाई नॉट, डेल ऑफ वाई वन, फिर उसके बाद डेल स्क्वायर का होता है, फिर उसके बाद डेल क्यूब का होता है। तो ये आंसर आपका थर्ड कॉलम में आने वाला है, यह आंसर आपका सेकंड कॉलम में आने वाला है, यह आंसर आपका सेकंड कॉलम में आने वाला है। ठीक है, ये भी सेकंड कॉलम में आने वाला है। सो ये आपको वर्कआउट करना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है सर, हाँ, डेल स्क्वायर वाई वन और 33 और 34 नंबर के क्वेश्चन है ना, वो न्यूटन फॉरवर्ड से करने, न्यूटन बैकवर्ड से करने, वो कैसे? फॉरवर्ड डेल दिया है ना, न्यूटन फॉरवर्ड ओनली, डेल मतलब न्यूटन फॉरवर्ड। ओके सर। हाँ, ये डेल, डेल, हाँ डेल, डेल है ना क्या, हाँ डेल, डेल, और इसको नेबला बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज नेबला, यानी ये न्यूटन बैकवर्ड, ये अगर नोटेशन आता है इज कॉल्ड एज न्यूटन बैकवर्ड। ठीक है, 35, a curve passing through these points given by y equal to y naught plus u delta, उन्होंने फॉर्मूला ही दिया। ठीक है, h इक्वल टू 2 दिया है, y देन y एट x इज इक्वल टू 1, रेडीमेड सारी चीजें, आपको बस वो टेबल में पुट करके जाना है। ओके, करना है कोई इसमें से सॉल्व, आप मुझे बोलो, या ये हो पाएगा, बोलो, कोई भी करना है तो आप मुझे बोलो, विल डू दैट, बोलो बोलो। 37। 36 का, ओके, 37। 37, श्योर। एंड आफ्टर 3 दोज हु वांट टू लीव, अगर आपको, अगर आपने आप प्रैक्टिस की है ऑलरेडी, तो आप रोल नंबर पुट करके आप लीव कर सकते हो। हाँ? इसके आगे लेक्चर जिनको डाउट है उनके लिए कंटिन्यू होगा। आफ्टर 3 कैन लीव दिस सेशन, अगर आप डाउट नहीं है तो 1 बाय 1 जाता हूँ, जहां जहां पे डाउट है आप मुझे बोल दो। ओके, सो 37 में, अभी इस क्वेश्चन में आपको पहले क्या करना है, इट्स बेटर टू क्रिएट दैट टेबल, आप पहले इमीडिएटली वो टेबल कंस्ट्रक्ट करो। 1 1 2 4 3 7। ठीक है, आपको बस क्या चाहिए यहाँ पे, y इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू इन टू डेल्टा वाई नॉट। सो ये इसकी जरूरत नहीं थी एक्चुअली, डेल्टा वाई नॉट का जो कॉलम था वो क्या आपका 4 माइनस 1 इज 3। ठीक है, एंड 7 माइनस 4 इज ऑल्सो 3, दैट इज 0, नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, हाँ, सो एंड u इज व्हाट, u इज इक्वल टू x माइनस x नॉट अपॉन h। ठीक है, दैट इज नथिंग बट x की वैल्यू भी गिवन है, x क्या लेना है 1.5, सो 1.5 माइनस x नॉट इज 1 अपॉन h क्या गिवन है, h क्या गिवन है, ओके h कैलकुलेट होगा 1। ठीक है, सो 1.5 एंड माइनस दिस 1, ओके, तो ये जो आपको मिलता है दैट इज 0.5, दिस इज योर u। तो अभी आप कैलकुलेट कर सकते हो, y इज इक्वल टू y नॉट इज 1 प्लस u इज 0.5 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वाई नॉट, ये होता है डेल्टा वाई नॉट विच इज 3। क्या आता है ये, व्हाट इज दिस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3, आई थिंक दिस इज 5। 2.5। ओके, ये ऑप्शन। ठीक है, न्यूमेरिकल के क्वेश्चन इजी रहेंगे बट इसमें थोड़ा आपका टाइम जा सकता है क्वेश्चन सॉल्विंग में। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये ज्यादातर आपको आता है ना, ये बहुत बार आता है। तो यहाँ पे आपको रेडीमेड सारे वैल्यूज गिवन है, आप देखो यहाँ पे ब्रैकेट में, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना है। आप याद रखो कितने वैल्यूज गिवन है यहाँ पे, तो अगर आप कॉलम क्रिएट करते हो ना, ठीक है, 4 1 2 3 4, सो थर्ड डिग्री की पॉलिनोमियल आने वाली है। ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला आप लिखो, इसका कोई रिलेशन नहीं है, y इज इक्वल टू, व्हाट इज y नॉट इज 1 प्लस क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखो पहले में, दैट इज बेटर, y इज इक्वल टू y नॉट प्लस u डेल्टा y नॉट प्लस u इंटू u माइनस 1 by 2 factorial
डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट, आपको जाना है डेल्टा क्यूब तक, डेल्टा क्यूब लिखने की जरूरत है ही नहीं, 0 है, डेल्टा स्क्वायर तक ही जाना है, यही तक जाना है, ठीक है। सो विच इज इक्वल टू, अब इसके आगे डायरेक्टली कैल्सियम में करो, वाई नॉट इज 1 प्लस यू की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस एक्स नॉट, बट एक्स गिवन है, ठीक है। सो यू इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स नॉट अपॉन एच, एच क्या है 2 है ना, 6 माइनस 4 is 2, so this is 1/2, so 0.5, ठीक है। so it is 0.5 multiply by delta y naught is 2, अब ये करना होगा 0.5 minus 1 upon 2 multiply by delta square that is 3, do this, बोलो क्या आता है, do this, क्या आ रहा है, do it quickly, बोलो कर रहे हो कि नहीं, पॉइंट 5 माइनस 0.5 माइनस 1, इसमें स्पीड नहीं है आपको, multiply by 3 that you can put in one bracket, 1.625 1.625, हाँ ये मैच हो रहा है, ठीक है। अब ये सिमिलर है, ठीक है, यू कैन स्किप, ये सिमिलर है, यू कैन स्किप, ठीक है। ये बैकवर्ड का है, बस इतना ही चेंज है, ओके, कोई एक में बैकवर्ड का आपको दे देता हूँ, तो हाँ अभी हम जंप करते हैं, बैकवर्ड में क्या चेंज है, बैकवर्ड में ये जो फॉर्मूला यहाँ पे प्लस साइन है, ठीक है। तो आपको स्टार्ट कहां से करना है, पहले आप यू कैलकुलेट करो, यू की वैल्यू क्या आती है बैकवर्ड में, x माइनस एक्सएन अपॉन एच, तो विच इज इक्वल टू, x इज 7, xn इज दिस, 7 माइनस इट इज -1 बाय क्या है नीचे, h इज व्हाट 2, सो -0.5, अभी जाते हैं, ठीक है। सो y इज इक्वल टू, y आगे क्या है फॉर्मूला बोलो, आगे क्या लिखना है, yn yn, बट yn क्या है, व्हाट इज योर yn, 19 19 19 प्लस u इंटू, बट u की वैल्यू क्या है -0.5, डेल वाई एन कहा गया, ये 9 प्लस u इंटू u प्लस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय डेल स्क्वायर दैट इज 4, दिस इज इन वन ब्रैकेट, नेक्स्ट ब्रैकेट करने की जरूरत नहीं है, डू दिस, ऐसे ब्रैकेट में कैल्सियम में क्विकली डाल दो ये वैल्यूज एज इट इज, जैसे दिखाई दे रहा है वैसे, और बोलो क्या आता है, यस आपको पहले कैल्शियम की आदत ज्यादा डालनी है, 14 क्या आ रहा है 14 14 सो अभी ये सिमिलर है, अभी इस पे आप ज्यादा कुछ वर्कआउट नहीं भी करते तो भी चलेगा, हाँ डेरिवेटिव के भी क्वेश्चन आपको बहुत सारे आते हैं, इतना याद रखो x इक्वल टू 0 के लिए ही आपके पास रेडीमेड फॉर्मूला है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो फॉर्मूला है टेबल में, शायद थियरी पॉइंट ऑफ व्यू के टाइम पे शायद मैंने उस पर ज्यादा फोकस नहीं किया, बिकॉज वो फॉर्मूला जरूरी नहीं था थियरी पॉइंट ऑफ व्यू, तो या यू कैन सी ये जो फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूले, ये और जो बैकवर्ड में आता है, ओके, दैट इज फॉर x इज इक्वल टू xn, ये लास्ट और फर्स्ट वैल्यू के लिए रिजल्ट है, तो इसका रिजल्ट क्या है 1/h डेल yn प्लस 1/2 डेल स्क्वायर yn एंड सो ऑन 1/3 एंड सो ऑन, ये जो रिजल्ट है रिमेंबर फॉरवर्ड में दैट इज ओनली फॉर x इक्वल टू x नॉट,
बैकवर्ड में दैट इज ओनली फॉर x इक्वल टू xn। याद रखो ये अच्छे से, तो ये क्वेश्चन में समझ में आएगा। अभी x इक्वल टू 0 फर्स्ट वैल्यू है तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, विच इज इक्वल टू 1/h। ठीक है, आपको देखना कि कहां तक जाना है, ये यही से समझ में आता है, डेल्टा क्यूब तक ही जाना है। ठीक है, 1/h डेल फॉरवर्ड है, सो डेल y नॉट माइनस 1/2 डेल स्क्वायर y नॉट प्लस 1/3 डेल क्यूब y नॉट। ठीक है, इसके आगे डायरेक्टली कैल्सियम में वैल्यू पुट करो एंड टेल मी दैट फाइनल आंसर। डू इट, आप करो, आपकी में प्रैक्टिस हो जाएगी, करो और मुझे बोलो। वी डोंट हैव टाइम लिमिट, सो इसके आगे टाइम लिमिट नहीं है, जितना होता है हम कर लेते हैं। बोलो। -8. -8। ओके, ठीक है, ये डिवाइड बाई डी एक्स का इक्वेशन हो गया। अब ये भी x इक्वल टू 0 मतलब ये सॉल्व होगा डायरेक्ट फॉर्मूले से। ये x इक्वल टू 3, इस पे x इक्वल टू 3, मुझे लग रहा है कि अभी ये इसके लिए वो फॉर्मूला था, आपको स्टर्लिंग या कुछ है क्या, याद नहीं है मुझे भी। जस्ट 1 मिनट, बैकवर्ड सेंटर के लिए भी रिजल्ट है, लेट मी चेक। शायद नहीं है, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, फिर वो क्यों पूछा है। ओके, मिस्टेक एक का देखना होगा। x इक्वल टू 3, नाउ दैट वैल्यू इज एट मिडल, है ना। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मिडल है तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं आ सकता, मिडल है तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं आ सकता। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, टू राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू टू राइट द फॉर्मूला ऑफ बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। क्या फॉर्मूला बोलो, पहले आप y का फॉर्मूला लिखो पहले, फिर उसके बाद डिवाइड बाय डिफरेंशिएट करने वाले बाद में उसको। x इक्वल टू 3 बोलो। Hello, sir. हाँ, Sir, X value should be in a sequence, na, that is 0, 1, 2, and 3. But they have given that 0, 1, 2, and 5. So, हाँ, ओके ओके, सो मे बी इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक है ना, या प्रिंटिंग मिस्टेक, ये हो सकता है। क्योंकि ये आने मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं आने चाहिए, मिडल वैल्यू के लिए आपको नहीं आने वाला एग्जाम में। मतलब ये अगर मैं हो तो मैं कभी ऐसा पेपर सेट नहीं करूंगा, बिकॉज दैट इज डिफिकल्ट टास्क। सो आई थिंक वी कैन चेक, वी कैन क्रॉस वेरीफाई फॉर दिस। लास्ट वैल्यू के लिए आप चेक कर सकते हो। फॉर्मूला मैं आपको दे देता हूँ। सो डिवाइड बाय dx का फॉर्मूला क्या है, दैट फॉर्मूला इज y 1/h yn in the last value is plus 1/2 del yn plus 1/3 del square yn plus 1/4 del cube yn। कैन यू डू दिस, करो आप डायरेक्टली और मुझे बोलो मैच कर रहा है कि नहीं किसी ऑप्शन से। जस्ट पुट h इक्वल टू 1, h इक्वल टू 1, yn इज 40, del yn इज गिवन, del square yn इज गिवन, del cube yn इज गिवन। डू इट एंड टेल मी दैट फाइनल आंसर कौन सा मैच कर रहा है, देखते हैं। इट मस्ट बी 3, इट मस्ट बी 3, भाई मैं बोल रहा हूँ ऐसा ही चाहिए। फर्स्ट और ओके, ठीक है। डू इट और बोलो क्या है। सो 1/1 yn is 40 plus 1/2 into del means 25 plus 1/3 into 11 plus 1/4 into -3. This I want. क्या आ रहा है? sir, Sir, answer formula match. should be del of start with del of yn, na, then half del हाँ, square yn. करेक्ट 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 करके ये ना सीक्वेंस रॉन्ग है।
करेक्ट ना, वो ये डेरिवेटिव में जीरो हो मैच नहीं हो जाएगा, रहा था। ये डेरिवेटिव में जीरो हो जाता है, करेक्ट है, करेक्ट, डू दैट फर्स्ट, डेरिवेटिव में ये टर्म जीरो होता है, so it is just a del yn, then it become 1 by 2 times this, then it become 1 by 3 times this, I think इसके आगे नहीं है, okay, so I think del yn में started 25 से होगा, plus फिर ये easy है, 1 by 2 into 11 plus 1 by 3 into -3, ये चेक करो, देख बोलो क्या है, ये मैच होगा, और अभी 29.5. हाँ 29.5, अभी आप याद रखो, अभी इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, डेरिवेटिव के सारे क्वेश्चन में ना आप डायरेक्टली यहां से वर्कआउट कर सकते हो, फॉर्मूला भी लिखने की जरूरत नहीं है, ओके, पहले क्या करो, डायरेक्टली जो गिवन है ना वहां से कैसे लिखने, जैसे अभी ये फॉरवर्ड का है, 4 प्लस सॉरी माइनस, अल्टरनेटिवली प्लस एंड माइनस इसमें आता है, ठीक है, 1 by 2 इंटू सॉरी, हाँ करेक्ट करेक्ट, 4 से डेल वाई से स्टार्ट होता है, हाँ, so 4 minus 1 by 2 into 3 plus 1 by 3 into minus 18, then multiply this whole value by 1 by h, मतलब मैं क्या बोल रहा कि ये देख के आपको डायरेक्टली कैल्सियम में टाइप करना है, ना फॉर्मूला लिखना, ना कुछ भी मत लिखो पेजेस पे, ना कहीं पे, डायरेक्टली ये देखो और यहाँ से स्टार्ट करो, जैसे अभी ये बैकवर्ड का है, तो 25 प्लस 1 by 2 into 11 प्लस 1 by 3 into -3 मल्टीप्लाइड बाय 1 by h, बट ये h1 है तो वो उसका कुछ रोल नहीं है, अदर केस में ये h1 ही है, अभी डायरेक्ट करते हैं, अभी आप डायरेक्ट करो, मुझे फाइनल आंसर बोलो, x इक्वल टू 3 बैकवर्ड का, डायरेक्टली कैल्सियम में करो जस्ट बाय लुकिंग दिस, h1 है, मुझे बोलो फाइनल आंसर क्या है, डू इट डायरेक्टली इन कैलकुलेटर, कुछ मत लिखो, डू इट डायरेक्टली इन कैलकुलेटर, आपको बोलता हूँ कैल्सियम में क्या आने वाला है, यू डोंट नो, -8 प्लस 1 by 2 -15 बैकवर्ड है ना, 1 by 3 into -8, डायरेक्टली माइनस माइनस भी कर सकते थे, ये होगा, आंसर मस्ट बी माइनस, सारे माइनस ही है, बोलो, Minus 43 by 43 by बी ऑप्शन। -43/2, अब ये डेरिवेटिव के क्वेश्चन आप डायरेक्टली ऐसे टैकल करो, ज्यादा इस पे इन डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मिडल के लिए आपको नहीं आएगा, आपके तो इनिशियल पॉइंट या फाइनल पॉइंट के लिए आएगा, मिडल के लिए आता है तो मैं आपको रिजल्ट देके रखता हूँ, मिडल के लिए आता है तो आपको पहले न्यूटन फॉरवर्ड एंड न्यूटन बैकवर्ड का फॉर्मूला लिखना होगा, मतलब y की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, फिर उस y को आपको डिवाइड बाय dx या उस y का आपको डेरिवेटिव लेना है, मतलब y कैलकुलेट करो एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट के लिए, जैसे कि 2 के लिए करना है, y कैलकुलेट करो एट पॉइंट 2, देन जस्ट टेक द डेरिवेटिव, दैट इज द ट्रिक, बट इट टेक्स टाइम, तो ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। अभी नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, सिंपल टॉपिक है, ट्रापेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स 1 by 3rd रूल, सिम्पसन्स 3 by 8 रूल, याद है फॉर्मूले, ट्रापेजॉइडल रूल बोलो, h/2, क्या कैलकुलेट करते हो आप यहाँ पे आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, सारे केसेस में इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of x dx, approximate value of this, so it is h/2, add first point and last point and 2 times remaining, please correct me if I'm wrong, ये क्या होता है, a to b f of x dx, फैक्टर क्या आता है यहाँ पे, h/3, इससे बस इससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे क्या है फॉर्मूला, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का तो सेम ही है, आई थिंक यहाँ पे 2 times इवन है, 2 times इवन नंबर एंड प्लस 4 times है ना, करेक्ट मैं इफ आई रॉन्ग, करेक्ट 4 times रिमेनिंग, ओके, यहाँ पे a to b
एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये ऐसे ही याद रखो, मतलब तो ही जल्दी 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 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 3h/8, H/8 ये फर्स्ट एंड लास्ट का सेम ही है, ये आई थिंक यहाँ पे 2 टाइम्स मल्टीपल ऑफ 3 है एंड 3 टाइम्स रिमेनिंग हो गया। ठीक है, नाउ जस्ट बाय दिस कैन कंप्लीट दी क्वेश्चंस। अब ये पहले का छोड़ दो, ज्यादा नहीं है। अब ये डायरेक्टली कैल्शियम में करना है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला? ट्रेपेजॉइडल रूल। ठीक है, कैल्शियम में डायरेक्टली आप फर्स्ट और लास्ट की एडिशन करो, y0 yn प्लस 2 टाइम्स दिस। कैल्शियम में आप कैसे स्टार्ट करोगे? 1 + 13 प्लस 2 टाइम्स 3 + 7, फिर इक्वल प्रेस करने के बाद जो भी आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई करो h/2 से। h इज 1, 1/2 से मल्टीप्लाई करो। टेल मी दैट वैल्यू। 17. 17। ठीक है, ये क्वेश्चन को क्या करना है? वैल्यू ऑफ पाई ऑब्टेन बाय दिस यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल इज गिवन बाय कैलकुलेट क्या करना है? वैल्यू ऑफ पाई ऑब्टेन बाय इवैल्यूएटिंग द इंटीग्रल। ओके, पाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कुछ तो मैं रॉन्ग ले रहा हूँ। व्हेन h इज इक्वल टू 1/2। ओके, here your f of x is 1/1 plus x square. Okay, take the integral और h is equal to 1/2 मतलब 0.5। so when x is 0, 0.5, 1, यही 3 वैल्यूज आ जाएंगे ना ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए। सो कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। व्हेन आई पुट x इक्वल टू 0, व्हाट इज वैल्यू ऑफ f ऑफ x? टेबल पहले क्रिएट करना होगा ना, टेबल क्रिएट करते हैं। h इक्वल टू 1/2 मतलब 1.5 से डिवाइड करना है मुझे, तो मैंने वो डिवाइड किया टिल यू गेट दैट 1। ओके, नेक्स्ट इज नाउ पुट x इक्वल टू 0, यू विल गेट 1। पुट x इक्वल टू 1/2, क्या आता है पॉइंट में? 1/1 प्लस 0.5 स्क्वायर, 1 प्लस 0.5 स्क्वायर 0.8। आप चेक करो मेरे साथ। एंड दिस इज 1/1/2 ना, दैट इज 0.5। अब ये सॉल्व करते हैं ट्रेपेजॉइडल रूल से। नाउ वी कैन अप्लाई ट्रेपेजॉइडल रूल। ये टेबल मैंने कैसे कैलकुलेट किया है? बिकॉज आई नो द वैल्यू ऑफ f ऑफ x। now by trapezoidal rule this value is equal to करो डायरेक्टली और मुझे बोलो ट्रेपेजॉइडल रूल से ये वैल्यू क्या आती है। क्वेश्चन बोलता हूं मैं, क्या होगा ट्रेपेजॉइडल रूल से? क्या होगा? इन दोनों के एडिशन प्लस 2 टाइम्स दिस मल्टीप्लाई बाय 1/2, क्या आता है बोलो? टेल मी द वैल्यू फ्रॉम ट्रेपेजॉइडल रूल। 3.1/4. 3.114। ओके, तो ये आपने कैसे कैलकुलेट किया है? तो अभी आपके पास इसका इंटीग्रल है। So 3.1 divided by 4. 3.1 डिवाइडेड बाय 4 करो ना, वो क्या आता है मुझे बोलो। सो 0.775, इज इट करेक्ट ना? वेरीफाई। Yes. Yes, Yes. sir. तो अभी आपने ये इंटीग्रल सॉल्व किया है, बट दिस इज बाय ट्रेपेजॉइडल रूल। आपके पास इसका एग्जैक्ट आंसर है, इस इंटीग्रल का एग्जैक्ट आंसर क्या गिवन है? π/4। व्हाट इज गिवन? दिस वैल्यू इज π/4, ये आपको गिवन है। और उनका क्वेश्चन क्या है कि ट्रेपेजॉइडल रूल का यूज करके आप पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करो। पाई की वैल्यू क्या आएगी? पाई इज इक्वल टू 4 इंटू दिस, सो 0.775। पाई इज इक्वल टू 0.775 मल्टीप्लाई बाय 4,
जस्ट मल्टीप्लाई दैट आंसर बाय 4, यू विल गेट 3.1। ये क्वेश्चन आप स्टार करके रखो, ये क्वेश्चन एक अलग फॉर्मेट का क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज वैल्यू 3.1। समझ में आना चाहिए कि मैंने कैसे किया है। अभी यहाँ पे और अदर फॉर्म के भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। यहाँ पे पाई बाय 4 की जगह पे किसी और का इंटीग्रल गिवन होगा, है ना, 1/x की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। बट आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए कि क्या किया है हमने यहाँ पे। दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू, दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। सो यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल यू कैन फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। कैसे किया है? ट्रेपेजॉइडल रूल से। इज इट क्लियर? समझ में आ Yes, गया? sir. And now curve passes through the set of points। ये अभी ट्रिवियल है, अभी ये स्किप करता हूँ, जो इजी है वो स्किप करता हूँ। ये आप देखो उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है जो अभी हमने सॉल्व किया। गिवन क्या करना है, द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इवैल्यूएटेड बाय ट्रेपेजॉइडल दिस। ठीक है, नहीं ये आपको डायरेक्टली कैलकुलेट करना है। मतलब यहाँ पे टेबल का क्रिएट करो एक्स एंड वाई का, ओके। फंक्शन आपका क्या है? अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स, डिवाइड करना है पाई बाय 4 से। सो व्हेन आई पुट x इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू कैलकुलेट करो। व्हेन आई पुट x इक्वल टू पाई बाय 4, देन लास्ट वैल्यू इज पाई बाय 2। ये वैल्यूज कैलकुलेट करो एंड जस्ट यूज इट ट्रेपेजॉइडल रूल। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। टेबल क्रिएट करके जाना है। यहाँ पे टेबल गिवन तो डायरेक्ट होगा, ठीक है। तो ये भी स्किप करो जो यहाँ पे टेबल गिवन है। 1/3 यूज करना है और यहाँ पे भी टेबल क्रिएट करना है। यहाँ पे भी आपको टेबल क्रिएट करना है, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि log टू द बेस ई, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मतलब क्या है? ये इंटीग्रल सॉल्व करना है। आइडिया देखो क्या है क्वेश्चन का, बस उन्होंने लैंग्वेज चेंज की है। बट द वैल्यू ऑफ log e टू द बेस log 2 टू द बेस e, ये कैलकुलेट करना है। मतलब क्या है? एट देन आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इस इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 रूल। तो वही लॉजिक यूज करना है। x एंड y h इक्वल टू 1/2, सो 0.5 1, ये आएगा 0। दिस इज 1/1 प्लस 0.5, 1/1 प्लस 0.5, दैट इज 0.66 समथिंग। आप ये चेक करो एक बार, ऐसा कुछ तो मिल रहा है। एंड 1 पे 1/2 दैट इज 0.5, ठीक है। और फिर आपको सिम्पसन्स 1/3 रूल यूज करना है। 1/3 रूल क्या होता है? दोनों के एडिशन 0 प्लस 0.5, फिर क्या होता है 2 टाइम्स इवन ना, 2 टाइम्स इवन। बट यहाँ पे ये y0 है, ये y1, ये y2, इवन है ही नहीं तो 0। और फिर क्या होता है 4 टाइम्स रिमेनिंग। 4 टाइम्स रिमेनिंग मतलब 4 टाइम्स 0 6 6 7 एंड मल्टीप्लाई दिस बाय, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? h/3 से। ये आपको वैल्यू मिलेगी सिम्पसन से, वो आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। कैन यू डू दिस? कर लेते हैं कोई भी सिम्पसन्स का। ये था आपका टेबल। जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू फ्रॉम सिम्पसन्स 1/3 रूल। डू इट, टेल मी दैट वैल्यू। कर लेते हैं ना, मैं फॉर्मूला लिखता हूँ h/3, 1/6 है ना, h/3 1/6, दोनों की एडिशन 0 प्लस 0.5, 2 टाइम्स इवन है ही नहीं तो 4 टाइम्स रिमेनिंग। जस्ट टेल मी दिस वैल्यू। Sir, at x equals to 0, y is 1, na? मैंने x आ रहे, हाँ, यस। सो चेंज दिस और चेक करोगे आगे के वैल्यू चेक करो आप एक बार, कैलकुलेशन चेक करो। सो 1.5 ये 0.6667 h/3। ओके, नाउ इट लुक करेक्ट। बोलो अभी क्या आता है, देखते हैं मैच होता है कि नहीं। 0.6944। 6944 मैच हो रहा है, ठीक है। और यही आगे का क्वेश्चन भी वैसा ही है। 0.6945 आता है असं कॅल्सी में। 6 0.6945। ठीक है ना, दैट इज अलाउड, ठीक है। उतने क्लोज ऑप्शन आपको है ही नहीं तो आपको वही टिक करना होगा। ये सारे सिमिलर है। टेबल, कुछ क्वेश्चन में टेबल दिया है, कुछ क्वेश्चन में टेबल नहीं दिया है, ठीक है। नाउ यू कैन डू दिस।
कभी कभी लैंग्वेज याद रखो, वैल्यू ऑफ दिस ऐसा उन्होंने बोला है, बट इसका मतलब क्या कि ये इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो इट इज सिमिलर, बस लैंग्वेज अलग है, बट करना क्या है, इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करो यूजिंग सिम्पसन्स 3/8 रूल। ये कोडिंग टॉपिक है, ये इसमें ज्यादा आपको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। अब द लास्ट टॉपिक इज दिस 3 मेथड्स। क्या क्या कौन कौन से मेथड है लास्ट में? आई थिंक एक और मेथड आपको सिलेबस में है कि नहीं, एक बार देखना होगा मुझे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ऑयलर्स मेथड। अभी आप इस टॉपिक में क्या कर रहे हो, थर्ड सेक्शन में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, बट यूजिंग न्यूमेरिकल टेक्निक्स। ओके, कौन से टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है? इस फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy by dx इज इक्वल टू f of x, y, where y at x naught is equal to y naught। इस टाइप का आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है यूजिंग फर्स्ट मेथड इज ऑयलर्स मेथड। क्या फॉर्मूला? yn is equal to y at n means y at xn। yn का मीनिंग क्या होता है ये याद रखो, yn means y at xn, so is equal to आई थिंक n plus 1 ले लेता हूं तो मैच करेगा वो, इज इक्वल टू yn प्लस एच एफ एट xn कॉमा yn। अभी आप ये रिजल्ट आप याद रखो, x नॉट x1 क्या होता है, x1 क्या होता है, x नॉट में h ऐड करो, x2 क्या होता है, x1 में h ऐड करो, x3 क्या होता है, x2 में h ऐड करो, लाइक दिस। जैसे आप x1 x2 x3 कैलकुलेट कर सकते हो, x नॉट में h ऐड करो, यू विल गेट x1। if I add h in x1 you will get x2, if I add h in x2 you will get x3, like this। ठीक है, और ये आपका फॉर्मूला है। अब इसके एक क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन करता हूँ, अगर पहले है वहां पे तो ऑयलर्स के रैंडम। नेक्स्ट इज मॉडिफाइड ऑयलर मेथड। मॉडिफाइड ऑयलर मेथड में बेसिकली आपको करना क्या है, जो भी आप y1 y0 एंड x0 ये होता है, y0 एंड x0 आपको गिवन होता है क्वेश्चन में, आपको बेसिकली y1 y2 y3 ऐसे वैल्यूज आपको कैलकुलेट करने। तो जो y1 आपने ऑयलर्स मेथड में कैलकुलेट किया है, इस ये y1 पहले आपने ऑयलर्स मेथड में कैलकुलेट किया, उसको आपको y1/0 से डिनोट करना है। जो y1 आपने ऑलरेडी ऑयलर्स मेथड से कैलकुलेट किया था, डिनोट दैट वैल्यू बाय y1/0। ओके, तो आपका आंसर क्या होगा, y1 का फॉर्मूला क्या है, y0 प्लस h f at x0, y0। और फिर मॉडिफाइड ऑयलर में आप इस y1 को और अच्छी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो, दैट फॉर्मूला इज y1 रेज टू n प्लस 1। ये अप्रोक्सीमेशन है, y1 का n प्लस 1 अप्रोक्सीमेशन। y1 रेज टू 0 मतलब y1 की इनिशियल वैल्यू, वो आपने कहां से लिया, ऑयलर्स मेथड से लिया, सो देयरफॉर दैट पावर इज 0, सो दिस इज द अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, सो इट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला, y1 रेज टू n प्लस 1 का y0 प्लस, प्लीज करेक्ट मी इफ आई रॉन्ग, h/2 इन ब्रैकेट f ऑफ x0 y0 प्लस f x1 y1 रेज टू n। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे n इक्वल टू, जब आप यहाँ पे n इक्वल टू 0 पुट करते हो, ठीक है, when I put n इक्वल टू 0 you will get y1 रेज टू फर्स्ट, y1 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आपको मिल जाएगा, which is y0 plus h/2 f of x0 y0 plus f in bracket x1 y1 रेज टू 0। तो यहाँ पे y1 रेज टू 0 की वैल्यू आपको ऑयलर्स मेथड से कैलकुलेट करनी है, तब जाके कंप्लीट होगा। दैट इज द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ y1। अगर आप n इक्वल टू 1 पुट करते हो, यू विल गेट द सेकंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ y1। सेम फॉर y2। जब आप y2 लिखते हो, कैन एनीवन टेल मी द फॉर्मूला फॉर y2? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर y2? y2 के टाइम पे आपको y2 रेज टू 0 की वैल्यू कहां से कैलकुलेट करनी होगी, ऑयलर मेथड से। ये आपको नहीं आता, इतना आगे आपको नहीं है, तो कुछ ज्यादा डिस्कस करने में पॉइंट नहीं, स्टिक विद दिस, इतना ही ठीक है। एंड नाउ द लास्ट मेथड इज रंजकुट्टा मेथड। ठीक है, थर्ड मेथड इज रंजकुट्टा मेथड, मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर। यहां से मैंने डायरेक्ट लिया है, सेकंड ऑर्डर के ऊपर आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं।
ठीक है। सो फोर्थ ऑर्डर में बेसिकली करना क्या है, यहाँ पे भी आप y1 कैलकुलेट करने वाले हो रंजकूटा मेथड से। y1 का फॉर्मूला क्या है, y0 प्लस k, ठीक है, वेयर k इज इक्वल टू व्हाट 1/6 टाइम्स k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4, ओके। और फिर k1 का फॉर्मूला n1, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर k1, h f at x0, y0। ये फॉर्मूला फॉर k2, क्या है k2 का फॉर्मूला, बोलो, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर k2, h H of x1 y1 x प्लस x0 प्लस h बाय 2 y0 प्लस k1 बाय 2। अब चेक करो ये करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। देन k3 का फॉर्मूला h f x0 प्लस h बाय 2 y0 प्लस k2 बाय 2। लास्ट में k4 का फॉर्मूला h f at x0 प्लस h y0 प्लस k3। ये आपको याद रखने होंगे, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। y1 का फॉर्मूला, k का फॉर्मूला, k1 का फॉर्मूला, k2 का फॉर्मूला, k3 का फॉर्मूला, k4 का फॉर्मूला, ओके। ये था फोर्थ ऑर्डर का। सेकंड ऑर्डर का भी आपको शायद टॉपिक है, ठीक है, तो वो फॉर्मूला हम देख लेते हैं डायरेक्टली क्या आते हैं। यहाँ पे y1 इज इक्वल टू y0 प्लस k ही होगा, बट k का जो फॉर्मूला है आई थिंक इट इज 1/2 टाइम्स, मुझे परफेक्ट याद नहीं है ये, k1 प्लस k2, देखते क्या है, ऐसा कुछ तो है। और k1 का फॉर्मूला, विल चेक दिस इफ इट इज देयर, ओके। ये सारे फॉर्मूला बेस है, ये सारा फॉर्मूला टाइप के क्वेश्चन है, यहां से जाते हैं। अब मुझे बोल दो, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू x0, y एट 0 इक्वल टू 0, मतलब x0 इज 0, ये होता है x0, y0 इज आल्सो 0, h इज गिवन। करना क्या है, y एट 0.4 कैलकुलेट करना है। हमेशा पहले ये देखो y आपको जिस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, ये पॉइंट आपको देखना होगा वेदर इट इज x1, वेदर इट इज x2, वेदर इट इज x3, वेदर इट इज x4, ये आपको चेक करना होगा, तभी आपको फॉर्मूला समझ में आएगा, ओके। सो व्हेन h इज इक्वल टू 0.2, व्हेन h इज इक्वल टू 0.2, क्या क्या गिवन है, x0 इज 0, h इज इक्वल टू 0.2, व्हाट इज वैल्यू ऑफ x1, बोलो, x0 इज 0, h इज 0.2, व्हाट इज वैल्यू ऑफ x1, हाँ 0.2, इसमें बस h ऐड करना है, x0 में h ऐड करो, व्हाट इज वैल्यू ऑफ x2, 0.4। h ऐड करो 0.4, मतलब आपको यहाँ पे x2 के लिए कैलकुलेट करना है, x2 के लिए कैलकुलेट करना है, मतलब y2 कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो y2 का फॉर्मूला क्या है, y2 का फॉर्मूला क्या, ऑयलर मेथड से y1 प्लस h f एट x1 कॉमा y1, ओके। अभी सारी चीजें आपके सामने, डू इट, क्या नहीं है, शायद आपके पास y1 नहीं है, तो यहाँ पे y1 कैलकुलेट करना होगा, तो मतलब ये डायरेक्टली सेकंड पे जंप हो रहा है, बट उसके लिए आपको y1 भी कैलकुलेट करना होगा। तो फॉर्मूला फॉर y1 इज y0 प्लस h f एट x0 कॉमा y0, ठीक है। सो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, इसमें 2 कैलकुलेशन आ रहे हैं। सो फर्स्ट आप y1 कैलकुलेट करो, ओके, y0 मतलब 0 प्लस h इज 0.2 multiply by f at x0 comma y0, but x0 is 0, y0 is 0, so that value is also 0, so 0 ही आ रही है, y1 is 0 and तो फिर y2 की वैल्यू क्या आएगी, which is equal to 0 plus 0.2 multiply by f at x1 comma y1, x1 is 0.2, y1 is 0, so only 0.2, क्या आता है बोलो मुझे, 0.2 into 0.2, that will be 0.04। ओके, करेक्ट है ये, यस सर। चेक करो कैलकुलेशन एक बार चेक करो, बट आंसर तो यही दिखाई दे रहा है, 0.2 into 0.2 दैट इज 0.04। अभी यहाँ पे भी आप देखो, अभी आपको डायरेक्टली कैसे फॉर्मूला लिखना है वो मैं बोलता हूँ, ये भी ऑयलर मेथड का है, x at 1.1 कैलकुलेट करना है, ओके। पहले हमेशा आप क्या नोट डाउन करो, क्या गिवन है, x0 is 1, y0 is 2.3,
So x naught is 1, h is equal to 0.1, सो x1 की वैल्यू आती है 1.1। ठीक है, तो x1 कैलकुलेट करना मतलब यहाँ पे y1 का क्वेश्चन है। y1 का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता है y नॉट प्लस एच एफ एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। सो सारे वैल्यूज आपके पास रेडीमेड है, यू कैन डू दिस। ठीक है, तो बस आपको ये लास्ट वैल्यू आइडेंटिफाई करनी कि क्या गिवन है। अब यहाँ पे एच 0.1 है, एक्स नॉट 0 है, 0.2 कैलकुलेट करना है मतलब y1 कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो एच 0.1 है, 0.2 कैलकुलेट करना है, एक्स नॉट 0 है मतलब y1 कैलकुलेट करना है, नहीं y2 कैलकुलेट करना है ना। y1 0.1 आ जाएगा, y2 0.2 आ जाएगा। ये भी शायद रॉन्ग किया फिर मैंने, 0 ही है ना, y2 ही होगा। x1 इज 0.1, x2 इज 0.2, सो 0.2 0.2 x2 मतलब y2 y2। ओके, अभी करेक्ट है। ये समझ में आ जाएगा 8 और 9, या सॉल्व करके देना है, बोलो 8 और 9 सॉल्व करना है क्या कोई भी? No, sir, it is understood. ओके, देन अभी यहाँ पे टैबुलेटेड वैल्यूज गिवन है, एच गिवन है, एक्स नॉट गिवन है। क्या करना है कैलकुलेट, कुछ मतलब उन्होंने टेबल चेक करने के लिए बोला है। ओके, सो व्हेन एक्स नॉट 0, वाई नॉट इज 1, ये सब में मैच हो रहा है। नाउ x1 की वैल्यू क्या है, x1 इज 0 प्लस 0.1 इज 0.1, तो x1 0.1। ठीक है, तो आपको y1 कैलकुलेट करना है। y1 का फॉर्मूला आपको ऑयलर्स थ्योरम से जाना होगा। ठीक है, फिर x2 की वैल्यू क्या है, 0.1 प्लस h 0.2, और आपको y2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अब देखो कि कौन से टेबल में ये मैच हो रही है, y1 y2 की वैल्यू कौन से टेबल में मैच हो रही है। तो ये सारे ऑप्शन आपको चेक करने होंगे। जस्ट कैलकुलेट y1, जस्ट कैलकुलेट y2, तब आपको करेक्ट टेबल मिल जाएगा। ठीक है, अब ये सेम सेम टाइप के क्वेश्चन है, सॉरी ये मॉनिटर ऑयलर का है ना। यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बोला कि कौन सा अप्रोक्सीमेशन आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये इसके भी क्वेश्चन आप केयरफुली देखो, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। पीछे से जाते हैं, क्या कैलकुलेट करना है, y1:1। हमेशा याद रखो y1:1 कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, y1 पीछे का नंबर चाहिए, 0 चाहिए, वो गिवन है क्या, उसके लिए आपको रीड करना होगा। x नॉट गिवन है, y नॉट गिवन है, एच गिवन है। बाय ऑयलर फॉर्मूला उन्होंने दिया है यहाँ पे, बाय ऑयलर फॉर्मूला y1 इज दिस, y1 एट x इज इक्वल टू 0.2 इज 1.2, मतलब आपको ये वैल्यू गिवन है, दैट वैल्यू इज 1.2। ठीक है, तो y1 का फॉर्मूला लिखो, y1:1 का फॉर्मूला लिखो, सारी चीजें अवेलेबल है। तो एक क्वेश्चन ऐसा था जहां पे ऑयलर फॉर्मूले की वैल्यू आपको गिवन है, सेम आप नीचे का क्वेश्चन भी चेक करो, y1:1 कैलकुलेट करना है, y1:0 आपको गिवन है 3। बाय ऑयलर फॉर्मूला मतलब ये इनिशियल वैल्यू आपको गिवन रहती है y1 की, तब जाके आप ये यूज कर सकते हो। एक ऐसा क्वेश्चन होगा जहां पे ये गिवन नहीं होगा, शायद ऐसा नहीं दिया उन्होंने। ऑयलर्स फॉर्मूला, ऑयलर्स फॉर्मूला सारे चीज में रेडीमेड है। ओके, कोई भी एक मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ, आप एक रैंडमली ले लेता हूँ, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, तो ये ले लेता हूँ। तो व्हाट इज गिवन, एक्स नॉट इज 0, वाई नॉट इज 2, it is 0.2, okay, y1 raised to 0 is 2.1। ठीक है, ये बेसिकली क्या एट मतलब ये x1 की वैल्यू होगी। ठीक है, अभी देखते हैं y1:1 कैलकुलेट करना है। तो y1:1 का फॉर्मूला क्या है, y1:1 का फॉर्मूला y नॉट प्लस h/2 f ऑफ x नॉट कॉमा y नॉट प्लस f इन ब्रैकेट x1 कॉमा y1:0। जस्ट डू दिस और मुझे बोलो क्या आता है। y नॉट इज 0.2 प्लस h इज 0.2 by 2, f at x नॉट y नॉट, so 1/2 plus f at x1 y1, x1 is 0.2, y1:0 is also 2.1। do this and tell me what is that final value। करो और मुझे बोलो क्या आता है, इसका आंसर क्या आता है, बोलो।
सर ऑप्शन बी 2.0935। 35, ठीक है। ये सारे सिमिलर टाइप की क्वेश्चन है तरीका नंबर तक। एंड रंजो कुट्टा में आप देखो क्या टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में सारे K1 K2 K3 K4 के वैल्यूज गिवन आपको दिए और आपको कैलकुलेट क्या करना है, y एट पॉइंट टू कैलकुलेट करना है। मतलब ये पॉइंट टू y1 है, देखो ना, ये जीरो, ये जीरो है, ये पॉइंट टू है, मतलब ये x1 है, x1 है, मतलब आपको y1 कैलकुलेट करना है। y1 का फॉर्मूला क्या है, y नॉट प्लस k। आपको y नॉट भी गिवन है, क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो, के क्या होता है 1/6 इन ब्रैकेट K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4, तो K मिल जाएगा, y नॉट ऐड करो, फाइनल आंसर। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे K1 K2 K3 K4 के वैल्यूज गिवन है, आपको y1 कैलकुलेट करना है। ये ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे उन्होंने आपको K2 कैलकुलेट करना है। तो और भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको कुछ क्वेश्चन में K3 कैलकुलेट करना होगा, कुछ क्वेश्चन में K1 कैलकुलेट करना होगा, ऐसे भी क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। ओके, दिस टू क्वेश्चंस आर नॉट इनफ। तो यहाँ पे आप देखो K1 गिवन है, K2 आपको कैलकुलेट करना है। तो K2 का फॉर्मूला आपको पता है, K2 इज इक्वल टू H मल्टीप्लाई बाय F एट x नॉट प्लस H बाई 2 कॉमा y नॉट प्लस K1 बाई 2, ठीक है। सो विच इज इक्वल टू H की वैल्यू क्या है 0.1, सो 0.1 मल्टीप्लाई बाय F एट x नॉट की वैल्यू क्या है, x नॉट इज 1, सो 1 प्लस H बाई 2 0.1 बाई 2 comma y naught is 1.5, so 1.5 plus k1 by 2 means 0.325 by 2, ठीक है। और फिर ये जो भी पॉइंट आएगा, पुट x इक्वल टू दिस पॉइंट हियर, ये f ऑफ x y इक्वल टू दिस, और मुझे बोलो क्या आता है ये, गिव मी दिस लास्ट वैल्यू, मुझे बोलो क्या आता है ये, x नॉट प्लस h बाई 2 0.1 बाई 2, आई थिंक ये आता है 1.05। सो कैलकुलेट क्या करना है, 0.1 मल्टीप्लाई बाय एफ एट 1.05 कॉमा y नॉट 1.5 प्लस k1 बाय 2, बट k1 इज 0.325 बाय 2, आई थिंक दिस वैल्यू इज 1.6625, 1.6625. Now calculate this. So 0.1 multiplied by this, 0.1 multiplied by 1.05 square plus 1.6625 square. Do last कौन सा है, 0.38664. ये आता है 0.38664, ठीक है। It is all about this unit number 2. So